सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परम पिता परमात्मा को शत शत नमन। कि खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। अरे मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे ही पास में, तेरे बिल्कुल निकट, तेरे बिल्कुल ही पास में रहता हूँ। तुझसे कभी दूर मैं जाता ही नहीं। और ये हकीकत है कि वो हमसे दूर कभी नहीं जाता। जिसने देखा, जो मिले हैं ना उससे, उनसे पूछ के देखो, वो पता है क्या कहते हैं। हम पुस्तक खोलते हैं, पुस्तक पे आ जाता है। हम मोबाइल खोलते हैं, मोबाइल पे आ जाता है। हम खाली बैठे होते हैं, हमारे सामने वैसे ही आ जाता है। सोफ़े की तरफ निगाह जाती है तो सोफ़े पे आ जाता है। हम कहीं पर भी देखते हैं तो वो वहीं पर ही आ जाता है। आ जाता है ना। जब हम कहीं पर भी देखते हैं वो वहीं पर आ जाता है, तो वो हर जगह मौजूद नहीं है। मगर बहुत सबको नहीं दिखता ये, किसी किसी विरले को दिखता है। क्यों दिखता है किसी किसी विरले को? क्योंकि बहुत सब उस बात पे यकीन ही नहीं करते कि अच्छा जी आप किताब पे देखते हो, आपका भगवान किताब पे ही आ जाता है। जी हाँ, हमारा तो भगवान किताब पे ही आ जाता है। अरे वो कैसा दिखता है जी, हम तो नहीं बता सकते आपको कैसा दिखता है। फिर आप तो ऐसे लपेटा दे रहे हो हमें, है ना। क्योंकि पूरी क्लास जब तक पास करके आप टीचर बने नहीं, तो आपको क्या पता टीचर कैसे बना जाता है। ऐसे ही परमात्मा के दर्शन करने के लिए जो सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जब आपने वो चढ़ी नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि परमात्मा के वास्तव में ही दर्शन हो सकते हैं या नहीं। इसीलिए साहिब कहते हैं कि जब ढूंढना हो तो पूरे गुरु की शरण जरूर ग्रहण करनी पड़ेगी। कि गुरु भक्ति और सत्संग बिन और कोई उपाय नहीं है, कि यदि आपको आत्मदर्शन भी करने हैं तो भी। और मालिक आगे कहते हैं, है तेरा तेरा साहिब है घट माही, बाहर नैना क्यों खोले। तेरा साहिब है घट माही, बाहर नैना क्यों खोले। कहें कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिल जाए तिलोले। कहें कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिल जाए तिलोले। और इसी को ही लखमा माली जी कहते हैं, है तेरा तुझमाई देख ले, पर्दे है परगट बोले। पर्दे में ही तो हैं हम सब। पर्दा क्या है? ये शरीर रूपी पर्दा है। और इस शरीर का सहारा लेके, इस मुख का सहारा लेके हम अपनी बातों को शब्दों में प्रेषित कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। उस भाषा में प्रेषित कर रहे हैं जिस भाषा को हम समझ सकते हैं। अभी यही भाषा अगर हमें जानवरों को समझानी हो तो हमें उन्हीं की भाषा में बात करनी पड़ेगी कि नहीं। पक्षियों को समझानी हो तो पक्षियों की भाषा में बात करनी पड़ेगी। वो भाषा आएंगी तभी करेंगे ना। कीट पतंगों को समझाना हो तो उनकी भाषा आनी जरूरी है। ऐसे ही हम मनुष्य एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए अपनी भाषा यूज करते हैं। अभी सभी मनुष्यों को तो हिंदी भी नहीं आती, सभी को इंग्लिश नहीं आती, सभी को पंजाबी नहीं आती, सभी को उर्दू नहीं आती, फारसी नहीं आती। हमारे ही देश में बहुत सारे लोग रहते हैं ना ऐसे। हमें क्यों सरल लगता है एक दूसरे के साथ बात करना? क्योंकि हम दोनों को एक जैसी भाषाएं आती हैं, सिमिलर भाषा आती है ना हमें। आपको ये भाषा समझ में आती है, चाहे मैं हिंदी में बोल रही हूँ, चाहे मैं हरियाणवी में बोल रही हूँ, चाहे मैं पंजाबी में बोल रही हूँ। आपको ये भाषा समझ में आती है, इसीलिए आप इसको समझ पा रहे हो। अगर ये भाषा आपको समझ में नहीं आती, अभी यही यही अपना सत्संग यदि कोई विदेश में देखने लग जाए और इस सेम भाषा में देखने लग जाए, वो फ्रेंच जानता है, वो हिंदी जानता ही नहीं, तो वो इस भाषा को समझेगा कैसे? उसके नाम के तो केवल होठ हिल रहे हैं और कुछ बड़बड़ किया जा रहा है, क्योंकि उसको तो ये भाषा समझ में नहीं आएगी ना। इसीलिए परमात्मा को पाने के लिए ये वाली भी भाषा नहीं चाहिए होती, जो ये हिंदी भाषा है ना, जिससे हम परमात्मा की
बातों को, जिससे हम आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान को समझ रहे हैं, उसके लिए ये वाली भाषा भी नहीं चाहिए। उसके लिए ना जानवरों वाली भाषा चाहिए, ना पशु पक्षियों वाली भाषा चाहिए, ना कीट पतंगे वाली भाषा चाहिए, ना हिंदी उर्दू फारसी, कोई भाषा नहीं चाहिए। क्योंकि परमात्मा भाषातीत है, त्रिकालातीत है। तीनों कालों में से भूत भविष्य वर्तमान में हम रहते हैं ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में हम रहते हैं। वो परमात्मा इन तीनों से अलग है। परमात्मा भावों से भी अलग है। हमारे तो भाव कभी प्रेम के होते हैं, कभी क्रोध के होते हैं, कभी ममता के होते हैं, कभी किसी चीज़ के होते हैं, कभी किसी चीज़ के होते हैं ना, अलग अलग। तो परमात्मा तो भावातीत है, वो इन भावों में नहीं बंधता। कहते हैं ना देवी भूखी प्यार की, अरे भगवान ही भूखा, वो देवी देवता ही भूखे हो गए प्यार के, तो फिर आपको छिकाएगा कौन? सपोज करो मैं भूखी हूँ भोजन की, और आप मेरे से कह रहे हो सुनीता मुझे भोजन दे दे, तो क्या मैं आपको भोजन दूंगी जब मैं खुद ही भूखी हूँ? तो दे सकूंगी वो चीज़ जो मेरे पास है ही नहीं। अगर मेरे पास भोजन होता तो मैं खुद ही ना अपना पेट भर लेती। फिर जिस देवी देवताओं को, जिस परमात्मा को आप ये कह रहे हो कि वो भूखा है, वो प्यार का भूखा है, वो भाव का भूखा है, वो इस चीज़ का भूखा है, यानी कि उसके पास उस चीज़ की कमी है। कमी है ना उसके पास उस चीज़ की, और आप उसकी पूर्ति कर रहे हो, और फिर पलट के वो आपको वही चीज़ वापसी देगा। सोच के तो देखो हम कर क्या रहे हैं। इसीलिए परमात्मा त्रिगुणातीत है, वो कालातीत है। वो आपकी किसी भी चीज़ से, अगर आप उसको कुछ भेंट करना चाहते हो ना, वो आपकी किसी चीज़ का मोहताज नहीं है कि आप उसको भेंट करोगे तो वो खुश होगा आपसे। अभी देखो इन्हीं चीज़ों को हम भेंट कैसे करते हैं। एक बच्चा है अपनी माँ के पास, माँ से ही सब कुछ ले रहा है ना, वो माता पिता से सब कुछ ले रहा है ना, वो कपड़े, पढ़ाई का सामान, अपने तन के लिए जो भी कुछ चाहिए उसको, वो किस पे डिपेंड है, किस पे निर्भर है? अपने माता पिता पे निर्भर है। कब तक निर्भर है? जब तक वो खुद से कमाने नहीं लग जाता, तब तक निर्भर है ना। अभी वो बच्चा क्या करता है, उसको हम पॉकेट मनी देते हैं, वो उसको सेव कर करके थोड़ा थोड़ा सेव कर करके अपनी माँ के लिए या अपने पिता के लिए कुछ खरीद लेता है चुपके से, और फिर वो उसको दे रहा है उसी का ही ना, माता पिता का दिया हुआ ही वो। अब उसने क्या किया है, वो अपनी जो उसकी कह के उसे दी गई थी ना, भाई तेरा है तू ही रख ले, अब वो बच्चे ने उस सेविंग में से अपने पेरेंट्स के लिए कुछ खरीदा और उनको दिया, तो पेरेंट पूछेंगे कहाँ से आया? कि वो जो आपने मुझे मेरी जेब खर्ची दी थी ना, उसमें से मैंने इकट्ठा करके ना, और मुझे आपके ऊपर भाई वो था कि आप सब कुछ मेरे लिए करते हो, तो मुझे था मैं भी कुछ आपको दूं भेंट में। तो वो माँ बाप उसके ऊपर खुश होते हैं ना। माँ बाप भूखे थे उसके गिफ्ट के, भूखे थे उसके भाव के। वो तो उसको पहले भी प्रेम कर रहे थे ना। जो बच्चे नहीं देते, क्या उसके माँ बाप उनसे प्रेम बंद कर देते करना? मगर नहीं, जो बच्चे भेंट करते हैं उनके ऊपर और ज़्यादा प्रेम उन्हें आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ हमारा बच्चा भी हमें प्रेम करता है। अब हमने दिए तो थे केवल इसको, इसके लिए। जैसे परमात्मा ने ये तन हमें हमारे लिए दिया है ना, ये धन हमें किसके लिए दिया है? हमारे लिए दिया है ना। हम कहते भी है ना कि मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। वो कौन, किसी कौन है? वो किसी ही परमात्मा है जिसने हमें ये, पहले हमें खुद को बनाया हमारे लिए, फिर हमें ये तन दिया हमारे लिए, धन दिया हमारे लिए दिया है ना हमें। और हमने क्या कहा? मेरा है, मेरा है। जैसे हम बच्चे को चीज़ दिलाते हैं, वो क्या कहते हैं? मेरी है, मेरी है, कहते हैं ना। दिलाई तो किसी ने है ना। किसी कौन है? वो परमात्मा है। अब वो उसी चीज़ में से, जो चीज़ उसकी कह के हमने उसको दी है,
और हम कुप्पा फूल चुके हैं उसको लेके अभिमान से। तो कहते हैं वो अभिमान छोड़ के यदि वो उनको ही वापस देते हैं ना, कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, अरे तेरा तुझको सौंप दिया, अब कुछ नहीं लगता मेरा। जो बच्चा ये करना सीख जाता है तो पेरेंट्स उस पर और भी ज़्यादा क्या खुश नहीं होते? भूखे होते हैं क्या पेरेंट वो ये करे उस चीज़ के? भूखे होते हैं? चाह होती है पेरेंट्स को कि बच्चा ऐसा करे? कोई चाह नहीं होती, कोई भूख नहीं होती उन्हें चीज़ों की। हाँ, मगर वो बच्चा जब करता है तो खुशी आनंद ज़रूर मिलता है उसको देख के, मिलता है ना। ऐसे ही परमेश्वर जो है, हमारा परमात्मा जो है, वो हमसे किसी चीज़ के लिए भूखा नहीं है। उसकी कोई तमन्ना, कोई चाह नहीं है कि आप उसके पास जाओ या नहीं जाओ। हाँ, अगर आप उसके पास पहुंच जाओगे, ये मनुष्य का तन धारण किया है ना, और उसकी भक्ति कमा के अपने असली अस्तित्व में चले जाओगे, अपने आप को भी अगर आप प्राप्त कर लोगे, केवल्य हंस जब आप बन जाओगे, तब उस परमात्मा को आपको देख के हर्ष होगा, खुशी होगी, आनंद जरूर मिलेगा। और हम किसी के खुशी का कारण, वो किसी जो कि हमारे माई बाप हैं, जो कि हमारे स्वयं में साक्षात परमात्मा है, जब उनको हम कोई खुशी दे सकते हैं तो भला क्यों ना दें? क्यों इस अवसर से चूकें? चुकना चाहिए हमें? चुकना चाहिए क्या? पा लेना चाहिए अवसर मिला है तो? क्या करना चाहिए? फ़ायदा होना चाहिए क्या? नहीं, चुक जाना चाहिए अवसर से। तो कहते हैं वो साहिब तिल के ओले मिल जाता है, यानी कि तिल में ही कहीं मिल जाता है। वो तिल कहाँ है वो हमें पता नहीं है। अब लोग बहुत सारे, पता है क्या है, शरीरों पे तिल होते हैं ना हमारे, कहीं ना कहीं उनमें ढूंढना शुरू कर देंगे। वो तिल नहीं है, वो तिल ढूंढना है हमें, कहाँ है हमारे अंदर में। जब वो तिल मिलेगा ना, उस तिल के भीतर ही खूब वहाँ नज़ारे हैं, बहुत से वहाँ मंडल बने हैं और लोगों के पसारे हैं। ढूंढ लो कहाँ पर है वो तिल। और नहीं ढूंढा जाता तो भेदी संतों की शरण में चले जाओ, वो ढूंढवा देंगे। इसीलिए ही सत्य का संग करना जरूरी है, उन गुरुओं का, उन भेदी संतों का संग करना जरूरी है, जो कि वो आपकी मदद कर सकते हैं, आपको सही मायने में आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान देके उससे ओत प्रोत कर सकते हैं। बशर्त है कि आपको अमली बनना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। जो वो लेसन पढ़ाते हैं उनको अच्छी तरह समझ के उसको अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। अब वो कहते हैं जिसको अंदर मिल जाता है ना, उसको फिर बाहर ढूंढने में भी आसानी हो जाती है।